एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जो हवा में गायब हुई और फिर दशकों बाद लौट आई। सुनने में ही अजीब लगता है ना? चलिए आज बात करते हैं पैन एम फ्लाइट 914 के इसी रहस्यमयी मामले की। तो सवाल सीधा सा है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई प्लेन 37 साल बाद लैंड कर सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। अब जरा इस टाइम गैप के बारे में सोचिए। 1955 में टेक ऑफ और लैंडिंग पूरे 37 साल बाद 1992 में। यही वो बात है जो इस कहानी को इतना अजीब और दिलचस्प बना देती है। तो कहानी हमें ले जाती है 1992 में। जगह है वेनेजुएला का कराकस शहर। वहाँ के सिमन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एक बिल्कुल आम सुबह। लेकिन बस कुछ ही पलों में ये सब बदलने वाला था। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक डॉट ब्लिंक करता है। एक ऐसा प्लेन जिसकी कोई जानकारी नहीं है। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये एक डगलस DC-4 था, मतलब एक ऐसा मॉडल जो दशकों पहले रिटायर हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं था। और फिर रेडियो पर एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जिसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। पायलट ने बड़े शांत भाव से कहा, हम पैम फ्लाइट 914 हैं, न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे हैं। सोचिए, ये बयान ही अपने आप में नामुमकिन था, क्योंकि पैन एम एयरलाइंस तो 1991 में ही बंद हो चुकी थी। और जमीन पर जो कुछ हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पायलट, जिसका नाम कैप्टन मिगेल विक्टर बताया जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये साल 1992 है। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स वो सब 50 के दशक के कपड़ों में थे। उनके पास जो टिकट थे वो भी पुराने, हाथ से लिखे हुए थे। और जैसे ही पायलट को एहसास हुआ कि वो कहाँ और किस समय में आ गया है, वो बुरी तरह घबरा गया और बिना किसी इजाजत के प्लेन को वापस आसमान में ले गया और फिर से गायब हो गया। तो 1992 में जो हुआ, उसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा, उस दिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। तारीख थी 2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क से पैन एम फ्लाइट 914 ने मियामी के लिए उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन उड़ान भरने के बस 1 घंटे और 45 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। बस यूं ही जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना कोई आखिरी मैसेज, कुछ भी नहीं। इसके बाद जो हुआ वो जाहिर है, एक बहुत बड़ी तलाशी अभियान शुरू की गई। दिनों तक, हफ्तों तक समंदर और जमीन को खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। न प्लेन का एक टुकड़ा, न किसी यात्री का कोई सुराग। आखिरकार फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त मान लिया गया और इस केस की फाइल बंद कर दी गई। ये एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। लेकिन क्या ये वाकई एक अनसुलझा रहस्य था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? चलिए अब इस कहानी के बनने की कहानी को समझते हैं कि कैसे एक लोकल खबर एक ग्लोबल लेजेंड बन गई। तो ये पूरी कहानी, इसकी जड़ें जाती हैं 1992 में अमेरिका के एक लोकल अखबार में। लेकिन असली उछाल इसे तब मिला जब 1993 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक टैब्लॉइड ने इसे उठाया। और उन्होंने इसे सिर्फ छापा नहीं, बल्कि खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। तो देखिए, ये एक तरह का पैटर्न होता है। पहले मनोरंजन के लिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाती है, फिर एक बड़ा मीडिया आउटलेट, खासकर एक टैब्लॉइड, उसे और नाटकीय बनाकर झूठे इंटरव्यू वगैरह जोड़कर फैलाता है। और आखिर में इंटरनेट और सोशल मीडिया आते हैं, जो उस कहानी को सच बताकर पूरी दुनिया में फैला देते हैं। और बस एक अफवाह अमर हो जाती है। तो अब वक्त है इस शानदार कल्पना के जाल से बाहर निकलकर ठोस हकीकत को देखने का। चलिए इस अफवाह का पर्दाफाश करते हैं। तो एक तरफ है कहानी और दूसरी तरफ है सच्चाई। कहानी कहती है कि फ्लाइट 914 ने लैंड किया, यात्री वैसे के वैसे थे और एक ATC ऑफिसर गवाह भी था। लेकिन हकीकत यह है कि पैन एम की फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। कहानी जिस अखबार ने छापी वो ऐसी ही काल्पनिक खबरें छापने के लिए कुख्यात था। और सबसे बड़ी बात, पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो लैंडिंग की बताई गई तारीख से 1 साल पहले 1991 में ही बंद हो चुकी थी। तो जब हम सारे सबूतों को एक साथ देखते हैं तो ये पूरा मामला ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लैंडिंग का कोई सबूत नहीं है। किसी भी बड़ी भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी ने कभी इस घटना को रिपोर्ट नहीं किया। जिस वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने इसे फेमस किया वो तो जाना ही मजाकिया और झूठी खबरों के लिए जाता था।
और कहानी का जो तथाकथित गवाह था जुआन डे ला कॉर्टे, ऐसा कोई व्यक्ति आधिकारिक रिकॉर्ड में है ही नहीं। मतलब ये पूरी की पूरी घटना मीडिया की बनाई एक कहानी थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानी झूठी है तो फिर ये इतनी चली क्यों? आखिर हम ऐसी नामुमकिन कहानियों पर यकीन करना ही क्यों चाहते हैं? शायद इसका जवाब हमारी अपनी इच्छाओं में छुपा है। फ्लाइट 914 की ये कहानी, ये टाइम ट्रैवल के हमारे जुनून को छूती है, अनसुलझे रहस्यों के प्रति हमारे खिंचाव को दर्शाती है, और शायद दूसरा मौका मिलने की उस उम्मीद को भी जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं कि अगर ये कहानी सच नहीं है तो हम सब क्यों चाहते हैं कि ये सच होती। ये शायद सिर्फ एक प्लेन के गायब होने की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि उम्मीद, रहस्य और कल्पना हम इंसानों के लिए कितने जरूरी हैं।